वेलकम बैक टू KCPH TV। मैं आपके साथ सैरिश और आज हम अपनी इस वीक की 4th एपिसोड में एंड ओवरऑल ये 19th एपिसोड है और हम टॉपिक सीख रहे हैं जिसका नाम है कि आप खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं। और ये कहाँ से ली गई है? पहला यूहन्ना का खत उसके 4 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे तुम हो इस ज़मीन पर। जब वो कह रहे हैं इस दुनिया में हम वैसे ही हैं जैसा वो है, तो मेक श्योर कि आप उसी के मुताबिक लिव करें। पर जब हम ये सुनते हैं कि हमने खुदावंद, हम ये तो सुन लेते हैं कि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह है, पर साथ ही हम ये सीखना शुरू कर देते हैं कि अब हमने उसमें लिव कैसे करना है। जबकि हमने उसमें लिव सिर्फ इस तरह करना होता है कि अपनी स्पिरिट पर लीन करके। यीशु मसीह एक्यूरेट टाइम पर मौजूद कैसे होते थे, या यीशु मसीह इतने ज़्यादा जो वो काम कर रहे हैं वो इतने पीस में क्यों हैं? रीज़न क्योंकि वो खुद अपने बारे में कहते हैं मैं से वो करता और कहता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। कभी भी यीशु मसीह ने अपनी किसी भी चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लिया है। वो क्या कहते थे? मैं से वो करता और कहता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब लाजर की डेथ हुई तो लाजर की डेथ पे यीशु मसीह इमीडिएटली वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। क्या यीशु मसीह ज़्यादा हीरो बनना चाहते थे और इसलिए नहीं पहुँचे? नहीं, वो कहता है मैं उसे वो करता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। अगर हम यीशु मसीह की जगह थे और हमें पता होता कि हम मिरेकल्स परफॉर्म करते, इधर हमारी दोस्त की कॉल आती है, हम कहते चलो उठाओ जी चलें अपने दोस्त को जिंदा करने चलें, ऐसा ही। बट हम एक टाइम पे देख रहे हैं कि वो इतनी पावर्स को कंटेन करके भी अगर उसका बाप उसको 4 दिन रुकने को कह रहे तो वो रुक रहा है। इतनी पावर होने के बावजूद भी वो रुक रहा है। मैंने कहा ना, अगर मैं और आप हों और इसके तो ज़्यादा मिरेकलस लाइफ में हम ऑपरेट करें, हम कहेंगे कि हम कर सकते हैं, ये क्या मसला है, हमने तो पहले भी बड़े मुर्दों को जिंदा किया, चलो हमें लेके चलो। लेकिन यीशु मसीह, कोई भी इंसान अगर इस वक्त यीशु मसीह के अराउंड होता तो वो कहता है यीशु मसीह को 4 दिन वेट कर, जब लाजर मर चुका है। क्या आप मेरा पॉइंट समझें? अगर यीशु मसीह के अराउंड फ्रेंड्स होते और वो जानते कि लाजर मर चुका है तो वो क्या करते? तभी यीशु मसीह उनको नहीं बताता कि लाजर मर चुका है। यीशु मसीह उन्होंने पैनिक करना, अगर मर चुका तो क्यों नहीं जा रहा? अगर तू उसके लिए कुछ कर सकता है तो क्यों नहीं करता है? लेकिन यीशु मसीह एक पेशेंस, जैसे वो कहता है ना, वो एक्चुअली उसमें चल रहा है, रूह के फल के पेशेंस, तहम्मुल, सेल्फ कंट्रोल, और उसमें चल रहा है और वो नहीं जा रहा अंटिल अनलेस उसके बाप ने कहा कि अब जा, अब वो जाओ। अब वो कितने टाइम पे जा रहे हैं? 4 दिन के बाद जा रहे हैं। 4 दिन से डेड हो चुका है और यहूदी तहारत के मुताबिक 4 दिन के बाद मुर्दे की जो स्पिरिट होती थी वो दुनिया से चली जाया करती थी। 3 डेज तक वो जमीन पर ट्रेवल करती थी, 4th डे पे वो चली जाया करती थी। इसका मतलब है 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करना इम्पॉसिबल होता था, क्योंकि 3 डेज तक तो उसको बुलाया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्पिरिट इसकी यहीं पर मूव करे। बट खुदावंद ये बताना चाहता था कि अगर आपकी स्पिरिट आलम रवा में भी चली गई है तो खुदावंद वहां कभी जमीन पर रहते हुए कंट्रोल रखता है। अब ये बाइबल क्यों लिखी गई है? ये इसलिए लिखी गई है ताकि हम उसी पावर और अथॉरिटी को सीखें कि हम अर्थली वेसल में एग्जैक्टली सेम पावर में मूव कर सकते हैं। अगर हमने सेम पावर में मूव ना करना होता तो वह कभी भी ना कहता कि तुम खुदावंद यीशु मसीह जैसे हो। एक दफ़ा आपके लिए वर्ड्स पढ़ूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन आए, फिर मैं आपको गलतियों के खत पे लेके जाऊंगी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने गलतियों के खत पर बात छोड़ी थी। मेरे अजीजों, क्रिश्चियन लाइफ बहुत ईजी लाइफ है, बट उसको डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है। बट आपने अपने बॉर्न अगेन स्पिरिट पे ये इसी तरह की एक रेडीमेड चीज मिली हुई है, हमने सिर्फ उसमें वॉक करना सीखना है। सब कुछ मौजूद है, आपके पास विक्ट्री मौजूद है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी मौजूद है, आपके पास लॉन्ग लाइफ मौजूद है, आपके पास हीलिंग मौजूद है, बट आप उसमें वॉक करना नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यू हैव टू डू, आपको कॉन्कर करना है, जबकि आप ऑलरेडी कॉन्करर हैं। आमीन। आपको क्या लगता है कि आपने कॉन्कर करना है, बट आप ऑलरेडी क्या है? कॉन्करर है। सो यहाँ पर लिखा है पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। कैसा था वो? ही वॉज ऑपरेटिंग इन पावर इवन जब 4 डेज हो चुके हैं और ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन बन चुकी है। वो असल में लोगों को, बाप चाहता था कि बेटे के थ्रू जलाल जाहिर हो। आपको पता है आपके अंदर से खुदा का जलाल ज़्यादा अच्छा जाहिर होगा जब आपसे वो कहेंगे और करेंगे जो खुदा बाप आपको करने को कह रहे हैं, बजाय कि हम अपने घर में बहुत सी वर्सेस लगाएं। अगर हम ये लगा लेना अपने घर में कि हमसे वो करेंगे जो हमारा बाप हमें करने को कहता है, तो वी कैन बी हाईली इफेक्टिव। आमीन। और मैंने कहा, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द परफेक्ट वेसल,
मैंने कहा मैं भी अपने वेसल में फेल होती हूँ, और जब जब मैं फेल होती हूँ मुझे ये रियलाइजेशन होती है कि इट्स नॉट माई गुडनेस, इट्स ऑल अबाउट हिज गुडनेस, कि उसने मेरे अंदर क्या किया है। आपको पता है मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप डिप्रेशन में जाएं, बिकॉज जब आपके थ्रू मिरेकल नहीं हो रहे, या जब आपने दुआ की और आप हुआ नहीं, तो आपको लगता है ओ माय गॉड मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। और मिनिस्ट्री में ऑन एंड ऑफ एनिमी आपको ये थॉट देता है कि अगर तुमने ज़्यादा कलाम पढ़ता, अगर तुम्हारी बाइबल स्टडी थी, अगर तुम्हारा ये होता तो ये काम हो जाता। तो हम बार बार फॉल कर रहे थे कि क्या हम मसीह जैसा बिहेव कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि मैं अगेंस्ट टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स के, आई एम अगेंस्ट दैट थिंग। और मैं क्यों अगेंस्ट हूँ? बिकॉज बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान्स, टेस्ट, और ये जो जितने भी इफेक्टिव मेथड्स आपको इंटरनेट पे मिल रहे थे, दे आर टेलिंग यू कि आप आउटर चेंज से आप चेंज हो सकते हैं। आपको 100 हैबिट्स चेंज करने को कहा जाता है ताकि आप एक चेंज्ड पर्सन बने, जबकि कलाम सिर्फ आपको एक काम करने को कह रहा है कि नए इंसान को पहन ले, और फिर आपका बिहेवियर भी मॉडिफाइड है, आपकी लाइफ मॉडिफाइड है। और मॉडिफाइड इन सेंस बिकॉज आप एक न्यू लाइफ में एंटर हो चुके हैं। ऑल वी हैव टू डू इज, हमने लर्न करना है हाउ टू वॉक अकॉर्डिंग टू आवर न्यू लाइफ। हमने क्या लर्न करना है? अपनी नई जिंदगी के मुवाफिक लिव करना। जैसे कि एक डॉग का बच्चा डॉग ही पैदा होगा, एक लाइन का बच्चा लाइन ही पैदा होगा, एक डक का बच्चा डक ही पैदा होगा। इसी तरह जब हम खुदावंद खुदा में आ जाते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो हम किस जैसे हो जाते हैं? हम खुदा जैसे हो जाते हैं। जैसे कि कलाम में लिखा है कि तुम स्मॉल गॉड्स हो, हम उस जैसे हैं, हम लिटरली उस जैसे हैं, और हम उस वो हमारे अंदर रहता है। बट नंबर ए हिंड्रेंस क्या है? कि हम मोर ऑक्यूपाइड हैं कि हम फ्लैश में क्या हैं, क्योंकि हम किससे ज़्यादा फेमिलियर हैं? हम अपने आप से ज़्यादा फेमिलियर हैं, हम अपने नेचुरल सेल्फ से ज़्यादा फेमिलियर हैं, हम फ्लैश से ज़्यादा फेमिलियर हैं। एंड देन हमारे अराउंड जो लोग होते हैं वो हमें कॉन्शियस रखते हैं कि हम फ्लैश में कौन है। क्या हमने कॉन्शियस होना है? मेरे साथ निकालें गलतियों का खत, उसका 5 बाब, और यहाँ पर लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो। उसने ये नहीं कहा रूह की मानिद बनो। क्या आपने पॉइंट नोट किया? छोटी छोटी डिटेल्स है बाइबल में, अगर आप गौर से सही तरह से पढ़ें तो देन आप उनको कैप्चर कर सकते हैं और आपकी रूहानी आंखें खुल सकती हैं। डोंट फॉरगेट, ग्रंथियों के खत में लिखा है कि खुदा की रूह की बातें खुदा के रूह के अलावा कोई भी नहीं डिस्कवर कर सकता। यानी कि वो कहता है जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, और ना आदमी के दिल में आई, आपका नेचुरल फ्लैश आपको कभी भी खुदा की चीज़ों को रिवील करने में मदद नहीं दे सकता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इवन कभी कभी गैर जुबान में दुआ करना भी आपके लिए एक वर्क बन सकता है। आप समझेंगे अगर मैं बहुत गैर जुबान में दुआ करूंगा तो देखना मेरे साथ ही हो जाएगा। नो, इट्स लाइक दैट कि आपने अपनी न्यू क्रिएशन पर इतना फोकस हो जाना है कि आप कौन हैं। और क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, दिस इज पॉसिबल। कि आप किसी झूठ का यकीन करें? नहीं, आप जो हैं आप उसमें लिव करना शुरू करें। द राइट वे टू लिव इज नॉट बाय नॉट सिनिंग, द राइट वे इज नॉट बाय गोइंग टू चर्च। राइट वे ये नहीं है कि आप चर्च जा रहे हैं, राइट वे ये नहीं है कि आप बाइबल ज़्यादा पढ़े, राइट वे ये नहीं है कि आप कितनी दुआएं करें। राइट वे ये है कि आप कौन है खुदावंद यीशु मसीह में, उसके मुताबिक लिव करें। आपको पता है आपकी ग्रेटेस्ट कॉलिंग क्या है? लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में कोई कॉलिंग नहीं है, क्योंकि हमने कॉलिंग को और ऑफिसेस को सिर्फ डिवाइड किया हुआ अपोस्टल्स, प्रीचर्स, पास्टर्स, टीचर्स, एवेंजलिस्ट, मेंटोर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। बट आपकी नंबर 1 कॉलिंग ये है कि आप अपने नए इंसान के मुताबिक चलें। आप कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कोई कॉल नहीं है। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आया? हर शख्स की जिंदगी में एक कॉल और एक असाइनमेंट मौजूद है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता मेरे पास कोई कॉलिंग नहीं है। आपके पास कॉलिंग है। आपको जो न्यू मखलूक बनाया गया है आपने उसके मुताबिक लिव करना है। तो यहाँ पे वो कहता है मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। आपका जिस्म आपको लीन करवा रहा है, ये भी कर लो वो भी कर लो, आप जानते हैं वो काम गलत है, लेकिन आपसे रुका नहीं जा रहा। आप कैसे रुक सकते हैं? अगर आप रूह के मुआफिक चलें। अब रूह किधर है? आपके अंदर है। सो आपने ये नहीं करना रूह की मानिद बनना है। लोग क्यों दुआएं कर रहे होते हैं? क्योंकि वो रूह की मानिद बनने की कोशिश करें। वो क्यों बाइबल पढ़े? वो रूह की मानिद बनने की कोशिश करें। आपकी रूह की मानिद नहीं बनना,
बल्कि आपने रूम में चलना है, समथिंग जो कि आपके अंदर कंप्लीट है, आप होल हैं और आपने उस आइडेंटिटी में लिव करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।